मुहतरम सामाईन किराम, नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम। हर तरह के दीनी, इस्लाही और हालात हाज़रा पर मज़ामीन, मक़ालात, हम्दोनात और मनक़बत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको पहले मिल सके। मैं मोहम्मद यासीन सिद्दीकी मौलाना फ़ुज़ैल अहमद नासरी की एक नई तहरीर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ, जिसका उन्वान है रकात तरावीह एक गैर मुक़ल्लिद से मुबाहिसा। मुकम्मल समाअत फ़रमाएँ। रकात तरावीह एक गैर मुक़ल्लिद से मुबाहिसा। तहरीर फ़ुज़ैल अहमद नासरी। सफ़र मुंबई के लिए पटना से गाड़ी पर सवार हुआ था। मैंने देखा कि मेरी नशिस्त पर सामने एक 18 साला नौजवान बैठा है। कोट पतलून में मलबूस, सर पर अंग्रेज़ी बाल, दाढ़ी भी हलक करदा। मैंने नाम पूछा तो उसने मोहम्मद मेराज बताया। सांवला रंग और मिजाज में ज़ाहिरी शराफत। मैंने मंजिल पूछी तो उसने बताया कि साइन जा रहा हूँ। बस इतनी बात के बाद फिर गुफ्तगू मुनासिब नहीं समझी। सफ़र में अजनबी से बात करते हुए मुझे वहशत होती है। अपने मामूलात में लगा रहा और गाड़ी दौड़ती, रुकती और सरपट भागती रही। मंजिल के करीब जब गाड़ी इगतपुरी पहुंची तो उसने मुझसे गुफ्तगू शुरू कर दी। मैंने देखा कि उसकी ज़ुबान उर्दू आशना है, फिर वह मौलवियाना इस्तिलाहात भी इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने पूछा कि बेटे तुम्हारी तालीम किस मदरसे से है? कहने लगा जामिया सल्फिया बनारस से। फ़ौरन मेरा जहन गया, ये नौअमर लड़का भी गैर मुक़ल्लिदियत के जाल में फंस गया है, इसे किस तरह निकालना चाहिए। तरावीह की रकातें 20 या 8। मैंने उससे पूछा कि तुम कितनी रकातें तरावीह पढ़ते हो? बोला 8। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा इतनी ही रकातें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मैंने देखा कि उसका मिजाज मुनाज़िराना है और बहस को शिकस्त व फतह के ज़ाविये से देख रहा है। तो मैंने कहा बेटे ये तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे यहाँ शरीयत के सिर्फ़ 2 ही उसूल है, कुरान और हदीस। उम्मती का कौल तुम्हारे यहाँ मोतबर ही नहीं है। तो ये बताओ कि ये तरावीह का लफ्ज़ तुम कहाँ से लाए और क्यों? कहने लगा कि अहादीस में इशा से मुत्तसिल नफली नमाज को माह रमज़ान में क़यामुल लैल से ताबीर किया गया है। अवाम की ज़ुबान में यही क़यामुल लैल तरावीह कहलाता है, इसलिए मैंने भी तरावीह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैंने पूछा बेटे तरावीह कैसा लफ्ज़ है, वाहिद है या जमा, और उसकी वजह तस्मिया क्या है? तो जवाब न दे सका। 8 रकातें तहज्जुद की है या तरावीह की? मैंने पूछा कि तरावीह की 8 रकातें कहाँ से साबित है? कहने लगा कि मुतअद्दिद अहादीस से, ख़ुद बुखारी शरीफ में भी। मैंने कहा हदीस सुनाओ। उसने मफ़हूम हदीस पेश किया। हज़रत आयशा से मरवी है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। बाज़ रिवायात में वित्र की 3 रकात को मिलाकर रकात की तादाद 11 भी आई है, जबकि 20 रकात के सिलसिले में कोई सही हदीस नहीं। मैंने कहा बेटे ज़रा हदीस सही की तारीफ़ तो कर दो। बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह कौल या फ़ैल या तकरीर जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला इनक़ता साबित हो। मैंने कहा कि बेटे यह तारीफ़ किस किताब में है? तुम्हारे नज़दीक तो उसूल इस्लाम 2 ही है, कुरान और हदीस। सही की यह तारीफ़ अल्लाह ने फ़रमाई है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कहने लगा मुहद्दिसीन ने। मैंने कहा किसी एक मुहद्दिस का नाम बताओ। वो बता न सका। लगे हाथों मैंने उससे ये भी कहा कि अगर तुम्हारी तबे नाजुक पर गिरानी ना हो तो चंद सवाल पूछ सकता हूँ। कहने लगा जी बसत शौक़। मैंने कहा जिन 8 रकात को तुम तरावीह से वाबस्ता कर रहे हो, ज़रा बता सकते हो कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर रमज़ान में किस वक्त पढ़ा करते थे और रमज़ान में किस वक्त? ये भी बताओ कि वो 8 रकातें पढ़ने का तरीक़ा क्या था? कहने लगा गैर रमज़ान में तहज्जुद के वक्त और रमज़ान में इशा के बाद मुत्तसिलन। मैंने कहा इसका कोई हवाला? तो वो खामोश रहा। मैंने कहा कि वो 8 रकातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजमात पढ़ा करते थे या तने तनहा? तो कहने लगा रमज़ान में जमात के साथ। मैंने फिर हवाला मांगा तो वह बगले झांकने लगा। मैंने पूछा तुम लोग रमज़ान में इन्हीं 8 रकातों के साथ पूरा कुरान ख़त्म करते हो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई सबूत? तो शिद्दत सवाल से उसका हलक फिर सूखने लगा। मैंने कहा बेटे एक सवाल और बिलफ़र्ज़ मान लिया जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
में रमज़ान में इशा से मुत्तसिलन 8 रकातें बउनवान तरावीह पढ़ा करते थे, तो सवाल ये है कि फिर तहज्जुद के वक्त में यही 8 रकातें अलग से पढ़ते थे? अगर पढ़ते थे तो दलील दो, अगर नहीं तो गोया तुम ये कह रहे हो कि रमज़ान में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद नहीं पढ़ा करते थे। अगर ऐसा ही है तो गोया तुम हुजूर को तारिक फ़र्ज़ करार दे रहे हो, क्योंकि नमाज तहज्जुद आप पर फ़र्ज़ थी। ये सुनकर वो परेशान होने लगा। मैंने कहा, बेटे, चूँकि तुम्हारे नज़दीक उम्मती की बात हुज्जत ही नहीं, इसलिए आज से किसी से यह मत कहना कि मैंने तरावीह पढ़ी है, बल्कि यूँ कहना कि क़यामुल लैल किया है। सुनो बेटे, तुम लोग रमज़ान में न तहज्जुद पढ़ते हो और न तरावीह, बल्कि वह एक मकरूह नमाज पढ़ते हो, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा नफिल है और नफिल की जमात मकरूह है। कहने लगा, हमारी 8 रकातें तरावीह भी नहीं और तहज्जुद भी नहीं, ऐसा कैसे? मैंने कहा, इशा के बाद मुत्तसिलन 8 रकात पढ़ना किसी भी सही सरीह मरफू हदीस से साबित नहीं, लिहाजा वह तरावीह ना हुई और ये 8 रकातें तहज्जुद का वक्त आने से पहले पढ़ी गई है, लिहाजा वह तहज्जुद भी ना हुई। अलावा अजी इसी हदीस आयशा में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 8 रकातें 2 सलाम से होती थी और तुम लोग 2-2 रकातों पर सलाम फेरते हो, आखिर किस दलील से? ये तकरीर सुनकर उसका यह हाल हुआ कि काटो तो लहू नहीं, क्या वाकई 20 रकात अहादीस से साबित नहीं? मैंने कहा, बेटे, तुम्हारा ये दावा बिला दलील है कि 20 रकात पर कोई सही हदीस मौजूद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़ इतना साफ़, वाज़े और दलाल क़विय्या से साबित है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ख़ुद लफ्ज़ तरावीह भी मेरे दलाइल में से है। हर 4 रकात के बाद थोड़ा आराम लेने को अरबी में तरवीहा कहते हैं, इसी की जमा तरावीह है। मशहूर दुआ सुब्हान ज़िल मुल्क अलख आराम की उन्हीं सातों में पढ़ी जाती है। चूँकि 4 रकातों पर बैठना 5 मरतबा होता है, इसलिए इसकी जमा लाई गई है। जमा का इतलाक़ कम अज़ कम 3 पर होता है और 5 से कम तरवीहात का सबूत नहीं। वाज़े हुआ कि तरावीह की रकात कम अज़ कम 20 है। 8 रकात में आराम याबी का अमल सिर्फ़ 2 दफ़ा मुमकिन है और 2 पर जमा का इतलाक़ शाद है। नीज़ किसी भी ज़ख़ीरे अहादीस में इसका तस्निया तरवीहता नहीं दिखा सकते। अगर तरावीह की 8 रकातें होती तो कहीं न कहीं बाबु मा जाअ फ़ी तरवीहतैन मौजूद होता। पता ये चला कि तरावीह का लफ्ज़ तुमने हमसे चुराया है। मज़ीद बरआं हज़रत जाबिर, हज़रत इब्न अब्बास वग़ैरह से तिबरानी और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में यह अहादीस मरवी है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावीह की 20 रकात पढ़ी है। इस सिलसिले में एक आध अहादीस मुहद्दिसीन के नुक्ते नज़र से अगरचे कमज़ोर है, मगर सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के इजमा ने सारे शुकूक व शुबहात दूर कर दिए। सहाबा किराम के इस अमल ने जमहूर अइम्मा और उलमा को 20 रकात का कायल होने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारे असलाफ़ की यह मुक़द्दस जमात इत्तिबाए रसूल से सुरमु इनहिराफ भी हरगिज़ नहीं कर सकती थी। उनकी फ़िदायत पैगंबर अलम आश्कार है, वो अपने मखदूम व मता के अमल मुबारक की मुखालिफत कैसे कर सकते हैं? अमल पैगंबर के अलावा इजमाए सहाबा हमारे मौक़िफ़ की नाकाबिल तरदीद दलील है। क्या इजमाए सहाबा हुज्जत नहीं? कहने लगा, हमारे नज़दीक अल्लाह और रसूल के अलावा किसी का अमल हुज्जत नहीं। रसूल अलैहिस्सलाम के अमल के होते हुए हम इजमाए सहाबा को राय बराबर अहमियत नहीं देते। मैंने कहा, बेटे, तुम इस्लाम ही को अहमियत ना दो, इससे इस्लाम का क्या बिगड़ता है? सोच समझ कर और नाप तोल कर बोला करो। क्या सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जा सकते थे? क्या उनसे ऐसी हरकत मुमकिन है? कि कहने लगा, सब मुमकिन है। मैंने कहा, अगर इनका इजमा मोतबर नहीं मानोगे तो तुम्हारे दीन का रास्ता और कौन सा रह जाएगा जिससे तुम कुरान और अहादीस की हुज्जियत के कायल हो सको? कहने लगा कि उनका अमल छोड़िए, उनकी मरवियात देखिए। उनकी मरवियात में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल तरावीह की 8 रकात ही ठहरती है। क्या सहाबा मुखालिफीन रसूल है? मैंने कहा, बेटे, अगर तुम्हारी बात बिलफ़र्ज़ मान ली जाए कि सहाबा का इजमाई अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ था, तो बताओ कि सहाबा मुखालिफीन रसूल थे? कहने लगा, जी, इस मसले में उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की है। मैंने कहा, मुखालिफ रसूल पर क्या हुक्म लगता है? ऐसा शख्स मुसलमान है या काफिर? नीज़ रसूल से मुखालिफत की बिना पर ये सहाबा इस्लाम में बाक़ी रहे या खारिज हो गए? तो वह एकदम सन्नाटे में आ गया। बस कहने लगा कि इस मामले में सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़
एक नया तरीक़ा ईजाद किया है, लिहाजा वह मुखालिफिन रसूल है। मैंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और फिर बात करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इससे मज़ीद बहस का नतीजा यही था कि वह दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाए। सोचिए, गैर मुक़ल्लिदियत एक मुसलमान को किस तरह गड्ढे में गिरा देती है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।